नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली एनालिसिस वीडियो। फ्रेंड, मैं आप लोगों को पहले बताया था, कल एक चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस किया था, उस चीज़ों को देख लीजिए कि 24,200 का लेवल ब्रेक करेगा तब आपको ट्रेड करना है। मार्केट क्या किया, पहला कैंडल बनने के बाद दूसरा कैंडल ब्रेक किया और यहाँ पे एक थोड़ा सा मूवमेंट दिया, आपको 20-30 रुपये के आसपास मूवमेंट दिया। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, वही जोन में आके ये रुक गया, मतलब कि उसी जोन में आके तो आज देखेंगे तो मार्केट टोटली साइडवेज आपको दिखेगा। ठीक है, आज क्या था, सेंसेक्स का एक्सपायरी था। एक चीज रियलिटी से आपको रूबरू कराते हैं। यदि आप ऑप्शन बाइंग करते होंगे तो क्या होता है, खासकर जिस दिन मार्केट में क्या होता है, एक्सपायरी होती है और मार्केट साइडवेज होता है। आप देखिए मार्केट क्या है, टोटली साइडवेज है। ये 5 मिनट का कैंडल छोड़िए, तो ये 15 मिनट, एक पहला जो 5 मिनट का कैंडल है उसको आप हाई लो मार्क करिए। मार्केट क्या है कि पूरा इसी रेंज में घूमता रहा। आप यहाँ पे एक चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो ये चीजें देखिए कि निफ्टी का, सेंसेक्स का कॉल का 79,600 का जीरो हो चुका है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे था, ये धीरे 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 जीरो हो गया। वहीं पे आप देखेंगे कॉल का प्रीमियम क्या है, कॉल का पुट का प्रीमियम कहाँ से आया ब्रदर। कॉल पुट का प्रीमियम 300-400 से लेके नीचे आया और ये 4 रुपये के आसपास आ गया, मतलब ये जीरो हो चुका है। तो इसका मतलब समझ रहे, यदि आप यहाँ पे हेजिंग करके चलते, यदि आप सेल करके चलोगे तो आप यहाँ पे प्रॉफिट में रहोगे। यदि आप ऑप्शन बाइंग करके चलोगे तो आज नहीं तो कल ऑप्शन बाइंग से ये आपको जरूर पता होगा कि रियलिटी यही है कि ऑप्शन बाइंग से रेगुलर इनकम नहीं बन पाता। यदि आपको रेगुलर पैसा कमाना है, ठीक है, रेगुलर इनकम बनाना है, या तो सेलिंग की तरफ शिफ्ट करो, तो वहां पे क्या होता है, तो थोड़ा सा फंड ज्यादा लगता है, मार्जिन हमें ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो यदि वो मार्जिन आप थोड़ा सा कम यूज करके और कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप ऑप्शन हेजिंग करो, ऑप्शन हेजिंग की तरफ स्विच करो। आपके लिए जितना जल्दी आप स्विच कर जाएंगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा, राइट। चलिए अब आते हैं एनालिसिस वीडियो के ऊपर। एनालिसिस वीडियो अपना ये है कि मार्केट में अब कल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो डेली के चार्ट में अपन चलते हैं तो देखते हैं निफ्टी क्या किया। निफ्टी क्या है कि डेली चार्ट में आप देखेंगे तो निफ्टी लगातार ऊपर ही जा रहा था। ठीक है, आज भी मार्केट ओपन हुआ और ये इसका जो रेसिडेंस लेवल है, राइट, ये रेसिडेंस जो लेवल है वो है 24,200। अभी क्या है कि मार्केट ना रेसिडेंस लेवल के पास क्या है कि ये वेट किया है। ये बहुत अच्छा सेटअप बना है मार्केट में। यदि मार्केट यहाँ से ब्रेक होता है, कहीं पे ओपन होता है, ये फ्लैट मान लीजिए इस आसपास में ओपन हुआ और मार्केट यदि आज के हाई को ब्रेक कर देता है तो आपको पहला टारगेट दिखेगा, वो दिखेगा आपको 500 के आसपास। पहला जो दिखेगा वो 365 का, और 365 के बाद आपको 485 के आसपास आपको टारगेट दिखेगा दूसरा 24,485, और पहला जो टारगेट दिखेगा 24,365। तो एक अच्छा सेटअप आपको कब बनेगा, जब मार्केट यहाँ पे क्या है कि अभी क्या हुआ था कि मार्केट लगातार आ रहा था, 3 दिन मार्केट लगातार आया। तो आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक किए होंगे या फिर नया सेलर जो है वो एक्टिव होने का कोशिश किया। लेकिन यहाँ पे ये चीजें दिखेगा कि एक्टिव होने का कोशिश किया, लेकिन आज जो कैंडल बना है उसके हिसाब से हम देखें तो आज का कैंडल का वीक बड़ा है। ठीक है, नीचे से देखेंगे तो वीक बड़ा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट में बायर हावी है, राइट। बायर अभी भी गिव अप नहीं किया, बायर हावी है। अब यहाँ पे क्या होगा, नया बायर ऐड होगा। यदि इसको ब्रेक करेगा तो नया बायर ऐड होके मार्केट को ऊपर तक ले जाने का कोशिश करेगा। तो कल के डेट में याद रखिएगा, मार्केट इसको हाई को ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिलेगा, राइट। चलिए 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं एग्जैक्टली अपन को ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले चीज है कि हमने आपको बताया कि पहला जो हमारा ये रहेगा कि मार्केट इस जोन में ओपन हो। ठीक है, नीचे का जोन जो रहेगा ये जोन रहेगा। ठीक है, 100 के आसपास, राइट, 100 के आसपास। ये 100 मार्केट यदि इस जोन में रहता है और उसके बाद यदि ये ब्रेक करता है, कहीं पे ओपन होता है, ये ब्रेक करता है, तो आपको पहला जो है वो कॉल साइड की तरफ ट्रेड लेना है और ऊपर के लिए ट्रेड लेके आपको चलना है। यदि मार्केट कल इस रेंज को ब्रेक करता है, यदि लो की तरफ ब्रेक करता है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट अभी भी है। मार्केट जब तक ये अपने आज के लो को ब्रेक नहीं करेगा ना, ठीक है, आज के लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको एग्रेसिव होकर सेल नहीं करना है। ठीक है, ये कल का लो है, आज का लो जो था ये था। तो जब तक ये आज के लो को ब्रेक नहीं करेगा आपको एग्रेसिव होकर सेल नहीं करना है। ठीक है, तो यदि आपको यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यदि ब्रेक करते रहे नीचे की तरफ, तो क्वांटिटी थोड़ा सा कम करके आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे और पहला जो टारगेट रखेंगे इसके आसपास का टारगेट रखेंगे, 24,000 का लेवल टारगेट रखेंगे आप। ठीक है, पहला जो टारगेट रखेंगे 24,000 ब्रेक करता है तो 29,900 के आसपास ये टारगेट आपको दिखेगा, राइट। तो इस चीजों को देखिएगा। और मार्केट जब तक इस जोन में बना हुआ है, ठीक है, याद करके रखिएगा, जब तक मार्केट इस जोन में बना हुआ है, ये नो ट्रेडिंग जोन है ब्रदर। ये इस जोन में जब तक मार्केट है आपको ट्रेड नहीं करना है, खासकर बाइंग, राइट। बाइंग करोगे आप फंस जाओगे, क्योंकि क्या होगा कि सेलर यहाँ से सेल करना चालू करेगा।
राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट सेलर, यदि कल के डेट में क्या है कि परसों एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी होने वाला है, तो कल के डेट में मार्केट यदि इससे ऊपर निकलता है तो आपको देखना है और अच्छे से ट्रेड करना है। इसके साथ साथ आज आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट किया करिए, राइट। टेलीग्राम में आज मैंने बताया था कि आज आप देखेंगे तो मिड कैप, मॉर्निंग में मिड कैप में एक अच्छा ट्रेड बना था, ठीक है, मिड कैप अच्छा देके गया था। उसके बाद अपन क्या है कि मंथली एक्सपायरी चल रही है तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे। यदि बैंक निफ्टी हमें अच्छा ट्रेड देके जाता है तो अपन स्विच करेंगे, इसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका निफ्टी के लिए अपना टारगेट हो गया, ठीक है। अब चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं, बैंक निफ्टी को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। आप देखिए बैंक निफ्टी को डेली चार्ट में जब आप चलेंगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में आपको ये चीजें दिखेगा कि मार्केट 56,000 के आसपास जो गया था, 55,961 के आसपास गया था। 56,000 इसके लिए एक रेसिडेंस लेवल है, ठीक है। रेसिडेंस लेवल क्यों है? ऐसे तो कोई रेसिडेंस नहीं है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, राउंड लेवल रेसिडेंस लेवल के रूप में काम करता है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट कब है, जब तक मार्केट इस लो को नहीं ब्रेक करता है ना, आपको एग्रेसिव सेल नहीं करना है, एग्रेसिव सेलिंग नहीं करना है। मार्केट क्या है कि यदि कल के डेट में यदि मार्केट इस रेंज में रह गया है तो फिर परसों आपको ना बहुत अच्छा ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर, या राइट। या फिर मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखेगा, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग देखेगा, और जो आपको मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आएगा, राइट। नीचे कहाँ तक लेके आ सकता है? ये जो लेवल है जिसको ब्रेकआउट किया था, राइट, 54,000 के लेवल। तो 54,000 को जो लेवल है उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा, राइट। 54,000 के लेवल के आसपास ये सपोर्ट एक फाइंड आउट करेगा। पहला जो सपोर्ट ये फाइंड आउट करेगा ये करेगा 55,000 का। लेकिन मैंने क्या बोला, ये दूर तक के लिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन पहला क्या है कि जब तक ये इसने लो को नहीं ब्रेक करेगा तब तक आपको ट्रेड एग्रेसिव होके सेल साइड में नहीं करना है। चलिए 15 मिनट में देखते हैं आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, राइट। 15 मिनट में देखेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे देखिए इसकी क्लोजिंग कितना में दिया है, 55,647 रुपये पे क्लोजिंग दिया है। पहला जो सपोर्ट है ये कल का हाई है, ये मार्केट के लिए कल का हाई है, ठीक है, 54,400 के आसपास। ये हाई के आसपास मार्केट को यहाँ पे आके कहीं पे सस्टेन करके यदि घूमता है, कोई एक हैमर कैंडल, ठीक है, यदि कोई एक बुलिश कैंडल, ठीक है, इनगल्फिंग बुलिश कैंडल मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाई करके चलना है। पहला टारगेट आपको इस हाई तक का रखना है, ठीक है। मार्केट यदि इस लेवल तक आपको मिलता है, इनकेस मार्केट क्या है कि मार्केट इस जोन में ही यदि खुलता है, ठीक है, फ्लैट यहाँ पे खुलता है, तो कुछ देर वेट करके यदि कल का आज का जो हाई है ये ब्रेक करता है, 56,000 को ब्रेक करता है, तो मार्केट को आपको कंटिन्यू ट्रेड करना है ऊपर के लिए, राइट। जब तक मार्केट इस लेवल को नीचे नहीं ब्रेक करेगा आपको सेल साइड एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है, एग्रेसिव नहीं होना। यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट क्या है, डीप ऑन बाई चल रहा है, ओके। उसके बाद यदि मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, 55,000 के आसपास आ सकता है। तो इस लेवल को आपको ध्यान से देखना है, लेकिन अभी भी एग्रेसिव होकर आपको सेल नहीं करना है, राइट। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। आपको कैसा लगा? यदि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह के बारे, ऑप्शन हेजिंग के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसको सीरीज लेके आ रहे हैं ऑप्शन हेजिंग का, जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।